हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल एक सूत्र से निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इससे पहले कि आपको त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ, जिससे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय आपको कोई भी कठिनाई न हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो त्रिभुज तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोई भी आकृति हो, यदि वह तीन रेखा खंडों से घिरी हो तो वह त्रिभुज कहलाएगी। जैसा कि आकृति में देख रहे हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है जो कि 1 2 3 यह तीन रेखा खंडों से घिरी है। यहाँ पर भी ए बी सी एक त्रिभुज है जो कि 1 2 3 यह तीन रेखा खंडों से घिरी है। तो कोई भी त्रिभुज, जैसे कोई भी आकृति हो जाए, वह तीन रेखा खंडों से यदि घिरी है तो वह त्रिभुज कहलाएगी। अब जान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर ऊंचाई जो होता है वह लंब भी कहा जाता है। ऊंचाई को कभी कभी लंब भी कहा जाता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की मदद से आप कोई भी त्रिभुज यदि दिया है तो उसमें यदि उसकी ऊंचाई पता चल जाए और उसका आधार पता चल जाए तो आप बिल्कुल आसानी से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात ये है कि उसमें इस त्रिभुज, जैसे यह त्रिभुज दे दिया तो इसमें आधार कौन सा होगा और ऊंचाई कौन सा होगा, यह पहचानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में जो त्रिभुज दिया रहता है उसका सबसे जो निचला भाग होता है, जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, उसी को हम लोग आधार कहते हैं। और जो आधार पर एक खड़ी रेखा जो होती है, लंब होती है, उसी को ऊंचाई कहते हैं। जैसा कि इस त्रिभुज में देखिए, यह त्रिभुज, जैसे कि यह त्रिभुज त्रिभुज जो है उसी को मैंने यहाँ पर बना दिया। और देखिए, यहाँ पर सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है इसको आधार कहेंगे, और जो इस पर एक खड़ी रेखा, ये लंब है, इसी को हम लोग ऊंचाई कहेंगे। और यह हमेशा देखिए, हमेशा जो आधार होता है उस पर जो लंब होती है वह 90 अंश का कोण बनाती है। तो त्रिभुज जो होता है उसमें जो आधार होता है, यदि उसमें लंब दिया रहे तो हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लंब है और यह आधार है। अब कन्फ्यूजन तब होती है जब ऐसा त्रिभुज दे दे कि यहाँ पर कैसे पता करें कि इसमें आधार कौन है और लंब कौन है, ऊंचाई कौन है। तो इस त्रिभुज को बस सिंपल, यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि कोई भी आकृति त्रिभुज की हो, उसका सबसे नीचे वाला भाग जो होता है, जो सबसे नीचे वाला रेखा होता है, खंड, वही आधार कहलाता है। तो इस त्रिभुज में देखिए, यह आधार नहीं होगा। इसमें इस त्रिभुज में पी क्यू जो है, यह रेखा, यह आधार होगी। और इस त्रिभुज में जो यह है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है, इसी को हम लोग लंब कहेंगे। क्योंकि इस त्रिभुज में देखिए, मैंने यह भी बताया था कि जो ये आकृति है, हमेशा आधार पर जो लंब होता है, आधार पर जो लंब होता है वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण इस दोनों रेखाखंडों के बीच बन रहा है। तो इस त्रिभुज को, जैसे मान लीजिए यह त्रिभुज ऐसे सीधा दिया है, यह वाला त्रिभुज। अब इसी त्रिभुज को हम लोग ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, देखिए यहाँ पर ऐसे कर दें तो ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम हो जाएगी। जैसे कि ये सीधा हो गया और यह भी सीधा हो गया, तो दोनों आकृति ऐसे सेम हो जाएगी, तब यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। तो आकृति ऐसे घुमाकर भले ही दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखिए, हमेशा जो जो आधार होता है उसी पर लंब होता है और 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लेते हैं कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार
गुणा ऊंचाई, यह सूत्र होता है। तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/2 हो जाएगा और गुणा इस त्रिभुज में आधार कौन सा है, इस त्रिभुज में यह आधार है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यह 6 सेंटीमीटर दिया है किंतु हम लोग यहाँ पर 6 लिखेंगे, आधार 6 है तो आधार 6 लिख लेंगे। उसके बाद गुणा, अब ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए यह भाग के रूप में है और यह गुणा के रूप में है, यह ऊपर है, इसके बटे में भी 1 होता है तो इससे इसको काट सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यह कट जाएगा तो यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को 9 प्राप्त हो गया। अब यही आंसर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज में यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब यह सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब भी किसी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालिए, उसमें यदि कोई भी दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यदि मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह लिखना आपके लिए इसका मात्रक बहुत ही ज़रूरी है, इससे ही सवाल गलत हो सकता है। तो आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे सेंटीमीटर में दिया हो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब यह सही है। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 और आधार, इस आकृति में आधार कौन सा हो जाएगा, मैंने कहा था कि जब कोई, जैसे कि नीचे वाला हिस्सा जो त्रिभुज का होता है वही आधार होता है, तो इसमें आधार कौन सा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर है तो हम लोग 3 लिखेंगे। और जो आधार पर एक लंब होता है और वह 90 अंश का कोण बनाता है वही लंब होता है, तो इसमें लंब कौन सा हो जाएगा, यह वाली रेखा, तो यह 4 सेंटीमीटर का है तो यह 4 सेंटीमीटर का लिख देंगे, ऐसे 4 लिख देंगे। अब यहाँ से इसको काट लेते हैं तो 2 से यह कट जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 1 6 कम 6 हो जाएगा तो 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है। हमेशा कोई भी किसी चीज़ का यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह वर्ग में आता है, उस पर वर्ग लग जाता है अवश्य ही, यह आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।